तो ऑटोमेशन के अंदर मेटा आपको कुछ प्री बिल्ट प्रीसेट्स देता है बना के, कि जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो रिप्लाई है, अवे मैसेज है, एफ ए क्यूज़ हैं, लोकेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आर्स, कस्टम कीवर्ड्स, कमेंट टू मैसेज, यानी कि आपके ऐड के नीचे किसी ने कोई कमेंट किया है तो ऑटोमेटिकली उस कमेंट का रिप्लाई उसको मैसेज की फॉर्म में चला जाए। इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर आप अपने मैसेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ऐसे मैसेजेस के जिसको आपने रिप्लाई नहीं किया वो कौन से मैसेजेस हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाले प्रीसेट के थ्रू। तो जो प्रीसेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं हम उनको यहाँ यूज़ करते हैं, और फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर जाके जो यहाँ अवेलेबल नहीं है उसको वहाँ बनाते हैं। वैसे जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है वो सब आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे जाके भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ अवेलेबल है उसको यहीं यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन कम से कम रहे। और स्क्रैच से फिर हम वो बनाएंगे कि जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो एक एक करके हम डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि हमें ऐसे मैसेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि जो अनआंसर्ड हैं। तो मैं क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर आया हूँ, यहाँ पर आके मैं अपना चैनल सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ व्हाट्सएप आपको नहीं मिलता, यहाँ बात हो रही है इंस्टा की, मैसेंजर की। जैसे व्हाट्सएप की डाटा शेयरिंग हमने व्हाट्सएप ऐप के अंदर जाके की थी, वैसे ही व्हाट्सएप की ऑटोमेशन भी डिफरेंट है, उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। वो जब हम लोग मैसेजिंग की कैंपेन बनाएंगे तो मैसेजिंग की कैंपेन बनाते वक्त मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस के साथ किस तरह काम करना है उसके अंदर डिटेल में हम लोग सीखेंगे चीज़ें। तो अभी मैसेंजर और इंस्टा की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर आप अपना जो चैनल है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अब आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको एक मैसेज अगर 24 घंटे हो जाते हैं और उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ आपने, तो फिर क्या हो। अ मैसेज हैज़ नॉट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम नोवाडो आफ्टर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। सेट अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी रख सकते हैं, 6 घंटा भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं 24 घंटे, कि 24 घंटे हो गए और जो मैसेज है वो स्टिल अनरिस्पॉन्डेड है, तो फिर क्या हो। तो अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। मार्क एज फॉलो अप कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर मार्क एज अनरीड कर सकते हैं, कि हो सकता है आपका जो एजेंट है, जो आपका कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, वो उसके साथ उसकी कन्वर्जेशन हो रही हो और उसने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिसका जवाब उस वक्त एजेंट के पास नहीं है, तो उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और बाद में वो भूल गया उसको जवाब देना। तो आप इसको यहाँ अनरीड मार्क कर सकते हैं, या फिर आप उसको लेबल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसको लेबल ऐड करेंगे तो लेबल आपको यहाँ पे जाके पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको लेबल दे सकते हैं, वरना आप उसको यहाँ पर जो फॉलोअप है वो भी मार्क कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है कि एक बंदा है, उसने मैसेज पढ़ लिया, आपका एजेंट है, आपका कस्टमर सपोर्ट है, उसने किसी कस्टमर का मैसेज पढ़ लिया लेकिन उसको जवाब नहीं दिया किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। तो उसकी ये ऑटोमेशन है कि 24 घंटा अगर गुजर जाए और उसको जवाब स्टिल ना मिला हो तो फिर उसके ऊपर एक लेबल ऐड हो जाए। ठीक, ताकि बाद में आप जब फिल्टर के ऊपर जाकर इस लेबल के ऊपर जाएं कि भाई ऐसी कौन सी चैट्स हैं कि जिसको एजेंट ने देख लिया लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो सारी चैट्स आपके सामने आ जाएं कि जिसको एजेंट ने देख तो लिया है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये एक सिचुएशन है कि जिसके ऊपर आप ये वाली ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। सही है। फिर आपके पास दूसरी ऑटोमेशन है कमेंट टू मैसेज। यानी कि आपका ऐड चल रहा है और ऐड के नीचे किसी ने कोई कमेंट कर दिया है, चले हम इसको क्रिएट करते हैं। आपके ऐड के नीचे किसी ने कुछ कमेंट किया, मिसाल के तौर पर उसे रिटर्न करना है। अब आपने यहाँ पर कीवर्ड्स उसको दे दिए कि अगर मेरे एड्स जो चल रहे हैं उसके नीचे अगर कोई ऐसा कमेंट आता है कि जिसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड हो, तो आपका एक कस्टम मैसेज चला जाए, प्राइवेट मैसेज चला जाए। अब यहाँ पर हो सकता है वो रिटर्न पॉलिसी पूछ रहा हो तो फिर प्राइवेट मैसेज तो नहीं जाना, या अगर उसको रिटर्न अप्लाई करना हो तो रिटर्न वांट। अब यहाँ पर मैंने दो कीवर्ड्स अप्लाई कर दिए, रिटर्न और वांट, कि अगर जो कमेंट है उसके अंदर रिटर्न और वांट नाम के दो वर्ड्स हों तो ये प्राइवेट मैसेज उसको चला जाए। प्राइवेट मैसेज के अंदर आप उसको अपना जो रिटर्न का प्रोसेस है वो बता सकते हैं, अपने रिटर्न के लिंक बता सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप दे सकते हैं।
अब आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई मैसेज आप मिस करें कि जिस मैसेज के अंदर कस्टमर कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत कर रहा है या उसको रिटर्न करना है। तो ये वाली ऑटोमेशन आपके लिए यूज़फुल है फिर। तो आप इस ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। या आप यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल ऐसी ऑटोमेशंस बना सकते हैं कि जिसके अंदर प्राइस से रिलेटेड कीवर्ड हो, तो ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाए उसको प्राइवेटली। कोई पूछ रहा है भाई इसके प्राइस क्या है, तो जैसे ही वो प्राइस कमेंट करेगा वैसे ही आपका रिप्लाई उसको चला जाएगा इनबॉक्स में उसके। तो ये एक ऑप्शन है, यूजफुल ऑप्शन है। इसके ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज आप बना सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। फिर कस्टम कीवर्ड्स हैं, इसके ऊपर आप ऑटोमेशन बना सकते हैं कि आपको एक मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज के अंदर अगर कोई कस्टम कीवर्ड होता है, मिसाल के तौर पर रिटर्न, ठीक है, कस्टम कीवर्ड है, तो कस्टम कीवर्ड के अंदर आप उसको कस्टम रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन है कि आपकी जो चैट है वो 15 मिनट इनएक्टिव होगी, उसके बाद फिर अगला जो मैसेज है वो जाएगा। यानी एक दफ़ा एक मैसेज चला गया, यहाँ रिटर्न कीवर्ड के ऊपर एक रिस्पॉन्स आपका चला गया, तो अगला रिस्पॉन्स 15 मिनट बाद जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। कोई आपसे प्राइस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे ही उसके मैसेज के अंदर प्राइस होगा तो फ़ौरन आपका रिप्लाई चला जाएगा। तो ऐसे आप काफ़ी हद तक ऑटोमेशन कर सकते हैं अपने मैसेजेस के अंदर। कि आपको रोज़ के 100 मैसेजेस आ रहे हैं, 100 मैसेजेस के अंदर आप देखते हैं कि 25 मैसेजेस तो ऐसे हैं कि जिसके अंदर लोग सिर्फ प्राइस पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई प्राइस क्या है। तो जैसे ही कोई प्राइस का जिक्र करे वैसे ही आपकी जो प्राइसिंग डिटेल्स हैं वो उसके पास चली जाए, और फिर फर्दर आगे जो कंटिन्यूशन होगी वो फिर उसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कोई मैसेज करते हैं, आप उसको जवाब देते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, यानी वो दोबारा पलट के नहीं पूछते आपसे। तो ये ऑटोमेशन इस केस के अंदर बहुत यूजफुल है कि आपको 100 मैसेजेस आए, 100 में से 25 मैसेजेस ऐसे हैं कि जो प्राइस पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन उन 25 मैसेजेस मैसेजेस में से 10 ऐसे होंगे जो प्राइस पूछने के बाद पलट के कोई जवाब नहीं देंगे आपको। तो जब ऑटोमेटिकली आपने उन 25 मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया, तो अब 10 में से तो उन्होंने आपको पलट के जवाब नहीं दिया। तो यानी कि आपकी 10 बंदों के ऊपर वो मेहनत बच गई कि जिसको आप अलग से जाके प्राइस बताते। तो ये इस तरह की आप जो कीवर्ड्स के ऊपर भी ऑटोमेशन कर सकते हैं इस प्रीसेट को यूज करते हुए। उसके बाद ये सारी एक ही चीज़ है, एफ लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आवर्स। सबसे पहले एफ के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अ पर्सन स्टार्ट्स अ चैट ऑन द सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स, तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो एफ हैं वो चले जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 आप दे दें प्राइस, रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी टाइम, ठीक है। तो अब ये सारे आपके एफ पहले से चैट के अंदर मौजूद हैं। तो कोई भी इनबॉक्स में आएगा उसके पास ये सजेशंस आ रही होंगी, प्राइस की, रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी टाइम। जैसे ही वो उसके ऊपर टैप करेगा मैसेज सेंड होगा और आपका जो रिस्पॉन्स है वो उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स उसके साथ चला गया। जैसे ही उसने प्राइस के ऊपर टैप किया ऑटोमेटिक आपका जो रिप्लाई है वो चला गया। तो ऐसे आप जो एफ हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी यूज़फुल होते हैं। यानी देखें, इन सारी चीज़ों का मकसद बताऊं क्या है। इन सारी चीज़ों का मकसद है कि चैट के लोड को कम से कम रखा जाए, कम से कम किया जाए। यानी कि 100 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, तो 100 मैसेजेस में से आप मेहनत सिर्फ उन मैसेजेस के ऊपर करें कि जिनके ऊपर मेहनत करना ज़रूरी है। जो इनबॉक्स में आके सिर्फ एक मैसेज कर रहा है कि मुझे प्राइस बताओ और उसके बाद गायब हो रहा है, तो उसके ऊपर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेहनत आपकी टीम, आपका जो सपोर्ट टीम है आपकी, वो बात ही उनसे करे कि जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये सारी ऑटोमेशंस का जो पर्पस है वो यही है। अब कोई आपकी चैट के अंदर आया और उसे जस्ट प्राइस पता करनी है, तो उसने आके प्राइस पे टैप किया, उसके पास ये प्राइस आ गई 10,000। अब
10,000 उसने पढ़ा प्राइस, अब वो चला गया, बाहर चला गया, तो आपकी टीम के पास ये चैट आई भी नहीं, यानी चैट ऑटोमेशन के थ्रू ही क्लोज हो गई। चैट स्टार्ट हुई, ऑटोमेशन के थ्रू ही क्लोज हुई, और आपकी जो टीम है उसका टाइम यहाँ नहीं लगा। तो असल मकसद ऑटोमेशन का टाइम बचाना ही है। उसके बाद लोकेशन है, ये आपके सिंपल मैसेजेस हैं कि अगर कोई आपसे लोकेशन की बात कर रहा है तो आप यहाँ उसको अपना एड्रेस बता सकते हैं लोकेशन के साथ। ऐसे ही सेम आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और आवर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर। यानी अगर कोई मैसेज आता है कि जिसके अंदर बिजनेस आवर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप उसको जो कस्टम मैसेज है वो भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑटो रिप्लाई। ये प्रीसेट बड़े काम का है कि अगर आपको कोई मैसेज करता है तो इंस्टेंटली आपकी तरफ से उसको एक रिप्लाई चला जाएगा। इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी भी इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। ये मैं जो अपने पुराने बैचेस हैं उन बैचेस से मैं हर बैच के अंदर ये स्ट्रेटेजी बता रहा होता हूँ। ये बड़ी यूज़फुल स्ट्रेटेजी है। अगर आपका कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मैसेजिंग की कैंपेन चलाकर गुजारा कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि आपको बहुत इररेलेवेंट मैसेजेस आते हैं, यानी कि लोग आपसे रब्ता करते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, स्पैमिंग करते हैं, उल्टे सीधे लिंक आपके साथ शेयर करते हैं। तो 100 मैसेजेस आए हैं, उसमें से 30-35 मैसेजेस बोगस होते हैं, या वो आपसे प्राइस पूछ के गायब हो जाते हैं, पलट के कभी आपको रिप्लाई नहीं करते, जवाब नहीं देते। तो इन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए जो ऑटो रिप्लाई का फीचर है वो बेस्ट है। अब आपको क्या करना होता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर कि आपकी जो कैंपेन है मैसेजिंग की वो आपने चलानी है मैसेंजर के लिए, यानी कि लोग आपके मैसेंजर के ऊपर आएंगे, और कन्वर्जेशन जो आपको करनी है वो करनी है व्हाट्सएप के ऊपर। यानी मैसेंजर के ऊपर जैसे ही कोई आपको मैसेज करेगा, आपकी तरफ से एक ऑटो रिप्लाई जाएगा कि प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, या फिर आप उसको व्हाट्सएप का लिंक देंगे। तो जैसे ही कोई मैसेज करेगा, इंस्टेंटली उसके पास एक रिप्लाई जाएगा कि जहां आपका व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप का लिंक होगा। तो व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो फिर आपके व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा जहां पर आपने असल उससे सेल्स करनी है या अपना माल बेचना है। तो 100 मैसेजेस अगर आपके पास मैसेंजर पर आए हैं तो उसमें से 25-30 मैसेजेस तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, क्योंकि 25-30 लोग यहीं कट जाएंगे और व्हाट्सएप पे आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप बैठे हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। अब यहाँ पर आपको बात करनी है ऐसे लोगों से जो हाईली इंटरेस्टेड हो, जो सीरियस हो। अब जिसको स्पैमिंग करनी है, जिसको लिंक शेयर करना है, उसने मैसेंजर पे आपको लिंक शेयर कर दिया, आपका इंस्टेंट रिप्लाई चला गया, अब वो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा आपके पास, या बहुत कम चांस है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर आकर भी अपनी तस्वीर वहां भी दे आपको। उसने अपनी खूबसूरत चेहरा आपको मैसेंजर पे दिखा दिया, अब वो अपना हसीन चेहरा आपको व्हाट्सएप पे आके नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो स्पैमर है, वो स्पैमिंग करता है वो। ठीक है, उसका काम है, उसको जहां कोई चीज नजर आएगी वो कमेंट कर देगा स्पैम में, वो मैसेज कर देगा। तो 100 मैसेजेस आए, 25-30 मैसेज तो आपके वैसे ही यहां से कट जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे आपके पास फिर वो लोग आ रहे हैं कि जो हाईली इंटरेस्टेड है, कि जिन्होंने एक स्टेज कवर कर ली है, जिन्होंने एक फिल्टर को पास कर लिया। तो अब वो हाईली इंटरेस्टेड लोगों के ऊपर जब आप टाइम लगाएंगे तो ये जो बोगस लोग हैं उन पे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो ऑटो रिप्लाई के फीचर को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करके भी। ये अभी जब हम लोग मैसेजिंग की कैंपेन बनाएंगे तो वहां और डिटेल के अंदर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है। उसके बाद अवे मैसेज है कि अगर आपका जो पेज है वो अवे है, जो स्टेटस है आपके पेज का, तो आप यहाँ पर अपनी जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं, आवर्स हैं आपके, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको कस्टम रिप्लाई कर सकते हैं कि वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और इस तरह का जो रिप्लाईज होते हैं। तो ये आपके प्री बिल्ड प्रीसेट्स थे जो मेटा ने आपको दिए हैं। अब आप कुछ स्क्रैच से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक कस्टम ऑटोमेशन बनाते हैं। अच्छा, कस्टम ऑटोमेशन को यूज़ करने का फ़ायदा एक ये है कि आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस बता सकते हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स बता सकते हैं, और मल्टीपल एक्शंस उस पर करवा सकते हैं। जबकि जब आप प्रीसेट पे जाते हैं तो वहाँ एक ही कंडीशन होगी और एक ही ट्रिगर होगा और एक ही एक्शन होगा। जैसे ऑटो रिप्लाई है तो ऑटो रिप्लाई का ये एक ही कंडीशन है, एक ही उसका जो एक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम देना है। नाम अपनी ऑटोमेशन का ऐसा देना है कि नाम को पढ़कर आपको ये समझ आ जाए
कि ये ऑटोमेशन क्या कर रही है, ताकि जब आप 8-10 ऑटोमेशन हो आपकी तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। चैनल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपको कंडीशन बतानी है कि क्या कंडीशन फुलफिल हो तो फिर ये ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाए। तो कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो न्यू मैसेज रिसीव्ड है। अच्छा, साथ मैसेजेस असाइंड भी है, लेबल इज एडिड भी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले न्यू मैसेज रिसीव्ड को देख लेते हैं। अब अगर मैं न्यू मैसेज रिसीव्ड यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि कोई भी नया मैसेज आएगा तो अब उसके ऊपर क्या एक्शन हो ये मुझे बताना है। तो एक्शन के अंदर मैं जाके सेलेक्ट करता हूँ सेंड मैसेज। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑटोमेशन है ये ऑटो रिप्लाई वाली ऑटोमेशन बन गई। जो मेटा ने आपको प्रीसेट ऑलरेडी दिया हुआ है वही हमने प्रीसेट जो स्क्रैच से भी बिल्ड कर लिया। लेकिन जब हम वो प्रीसेट यूज कर रहे थे तो वहां पर हम मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं कि जैसे मैं एक और कंडीशन यहाँ ऐड कर सकता हूँ कि अगर ये मैसेज यूएसए का हो, यानी मैंने लोकेशन का एक और कंडीशन इसको यहाँ दे दी। तो अब ये सेम ऑटोमेशन है ऑटो रिप्लाई वाली, लेकिन यहाँ पर और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मुझे मिल रहा है कि मैं यहाँ पर लोकेशन भी सेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जेंडर भी सेट कर सकता हूँ। पहले मैंने लोकेशन सेट कर ली कि नया मैसेज हो, लोकेशन यूएस हो। एक और कंडीशन यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं कि उसका जो जेंडर है वो मैन हो। तो ये 3 कंडीशंस हो गई हैं। 3 कंडीशंस की बेसिस पे यहाँ ऑटो रिप्लाई जा रहा है, जबकि मेटा के प्रीसेट जो आप यूज कर रहे थे बिल्ट इन, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी। जस्ट एक कंडीशन थी कि कोई आपको पहली दफा मैसेज करे, पहली दफा के अलावा भी दूसरी दफा भी मैसेज करे। वो एक टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर आप ही जो ऑटोमेशन है वो ट्रिगर होती है। तो ये बन गई। उसके बाद आपको, अच्छा अब यहाँ सिनेरियो समझ लें कि सिनेरियो क्या है। अब आपको किसी ने मैसेज किया, न्यू मैसेज रिसीव्ड, पहली कंडीशन है कि यूएस का मैसेज है। अभी आप दूसरी कंडीशन को डिलीट कर दें। तो अब यहाँ पर आप एक्शंस के अंदर लेबल दे सकते हैं, ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं और मार्क एज रीड कर सकते हैं, अनरीड कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं या स्पैम में डाल सकते हैं। ये 3 एक्शंस आप ट्रिगर करा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक ऑटोमेशन हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, और सिर्फ चैट से रिलेटेड है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। तो खैर मैं चला जाता हूँ ऐड लेबल के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने जाकर एक लेबल बना दिया, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, यूएस का लेबल बना दिया। और यहाँ पर इस ऑटोमेशन के अंदर जब भी कोई मैसेज आ रहा है उसकी लोकेशन यूएस है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर यूएसए का लेबल लग जाएगा। तो अब यहाँ सिनेरियो क्या है, मतलब ये कैसे यूज़फुल हो सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी एक बड़ी टीम है कस्टमर सपोर्ट की, कि जिसके अंदर एक बंदा ऐसा है कि जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो अब आप ये चाहते हैं कि यूएस के जितने भी चैट्स हैं वो ये वाला बंदा डील करे। तो अब ये वाला जो बंदा है आपका जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो इनबॉक्स के अंदर आएगा, फिल्टर के अंदर आएगा और यहाँ पर आके जस्ट एक फिल्टर लगाएगा यूएस का। तो जैसे यूएस का फिल्टर अप्लाई करेगा उसके सामने 500 चैट्स हैं, उसमें से सिर्फ यूएस की चैट्स आ जाएंगी और एक क्लीन इंटरफेस बन जाएगा। तो वो सारी यूएस की चैट्स को ऐसे हैंडल कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आप लोकेशन यहाँ से हटा दें और इसको आप जेंडर की बेसिस पे ले जाएं, तो अब मैन और वुमेन ये आपने अलग अलग कर लिए कि एक बंदा है जो सिर्फ वुमेन से डील करेगा, एक बंदा है कि जो सिर्फ मैन से डील करेगा, और उसके ऊपर भी आपने लेबलिंग कर दी मैन और वुमेन की। और यहाँ पर आके जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपके सामने जितनी मैन की चैट्स हैं वो आ जाएंगी, जितनी वुमेन की चैट्स हैं वो आ जाएंगी। तो ये काम आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपके पास ये हमजा अली का मैसेज आया मेरे पास और यहाँ पर अब मैंने इसको अलग से जाके लेबल दे दिया। मैं यहाँ ऐसे भी कर सकता हूँ और यहाँ मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ कि मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े, खुद ब खुद मेरी लेबलिंग हो जाए। फिर और क्या कंडीशंस हैं आपके पास यहाँ पे जेंडर के अलावा, लेबल्स की कंडीशन है कि जैसे हमजा अली ने रिटर्न के लिए अप्लाई किया, हमजा अली को प्रोडक्ट एक्सचेंज करानी है या फिर रिटर्न करनी है। अब मैंने इसको यहाँ पे लेबल दे दिया रिटर्न का। तो अब जैसे ही हमजा अली का मेरे पास दोबारा कोई मैसेज आता है और मैंने इसका रिटर्न प्रोसेस कर दिया यहाँ पे, अब हमजा अली का जैसे ही दोबारा मेरे पास मैसेज आता है तो अब इस ऑटोमेशन के अंदर ये कंडीशन है कि अगर मैसेज जो चैट है उसके ऊपर लेबल रिटर्न है तो उसको ऑटो रिप्लाई चला जाए। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, यानी उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक चीज़ उनको गलत रिसीव हो गई और अब उनको रिटर्न करनी है वो, तो पूरा रिटर्न प्रोसेस हो गया, जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं।
लेकिन उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1200 रुपये की कोई चीज़ ऑर्डर की थी और वो अब रिटर्न के प्रोसेस में, तो अब उनको जो है इतनी ज़्यादा एंजाइटी है कि वो रातों में सो नहीं पा रहे, वो ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे, तो वो बार बार मैसेज कर रहे होते हैं, बार बार तंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हर 4-5 घंटे बाद मैसेज रिसीव हो रहा है कि सर क्या हुआ, मेरे रिटर्न का क्या हुआ, रिटर्न का क्या हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली ऑटोमेशन यूजफुल है कि ऑलरेडी लेबल आपने यहाँ दिया हुआ है, अब जैसे ही ऐसे मैसेजेस आपके पास आएंगे जिन पे रिटर्न का लेबल है, तो ऑटो रिप्लाई चला जाए कि भाई सुकून से बैठ जाएं, एनजाइटी मत लें, आप आपका जो ऑर्डर है, जो आपका रिटर्न है वो हमने प्रोसेस किया हुआ है, ये हमारी ड्यूरेशन है, इस टाइम के अंदर अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो रिप्लाई खुद ही उनको जाता रहे ताकि उनकी भी एंजाइटी कम हो, हाथ के हाथ उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपकी भी मेहनत नहीं लग रही। तो यहाँ आप इसको ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जो मैसेज स्टेटस है उसकी बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई मैसेज आया है जो आपने डन के अंदर डाला हुआ है, जैसे यहाँ पर आप, जैसे हमजा अली का ये मैसेज है, तो अब मैं इसके ऊपर मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा, इससे पहले मुझे चैट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हमजा अली का मैसेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वरना मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा, चैट को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ मैं मार्क एज फॉलोअप कर सकता हूँ, मूव टू डन कर सकता हूँ कि एक बंदा है, उसने सारी डील मेरी उससे हो गई, चैट जो है क्लोज हो गई, अब मैंने उसको मूव टू डन कर दिया। ठीक है, तो यही सेम वाली ऑटोमेशन मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि अगर मैंने किसी चैट को मूव टू डन किया है और वो जो है दोबारा मुझे कोई मैसेज कर रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं ऑटोमेशन बना सकता हूँ कि ये कंडीशन है कि ऐसा मैसेज मुझे रिसीव हुआ है कि जो मूव टू डन था, तो अब इसके ऊपर ऑटो रिप्लाई चला जाए, या फिर इसके ऊपर कोई लेबल ऐड हो जाए, या फिर मार्क एज अनरीड हो जाए। ठीक है, तो ये एक और आपके पास ऑप्शन है। फिर आ जाएं आप मैसेज स्टेटस के बाद असाइंड के ऊपर। ये एक चैट है जो आपने किसी को असाइन की हुई है, ठीक है, वहाँ से कोई मैसेज रिसीव हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ पे या तो ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई लेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप मैसेज एक्टिविटी के ऊपर कि एक मैसेज है कि जिसने आपको 6 घंटे तक आपसे कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है, यानी 6 घंटे तक आपकी कोई बातचीत उससे नहीं हुई है, या 12 घंटा कोई बातचीत नहीं हुई है, या 24 घंटे बाद कोई मैसेज कर रहा है, आज बात कंप्लीट हुई है, अब उसने 24 घंटे बाद आपसे राब्ता किया है, तो उसके ऊपर आप इसको जो एक्शंस हैं वो ले सकते हैं ऑटो रिप्लाई का, या फिर और जो आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है, इसके ऊपर इतना आप नहीं होता काम। अच्छा, फिर आ जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। ये वही वाली चीज़ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीसेट वाली, लेकिन यहाँ कुछ आपको मल्टीपल एक्शंस मिल जाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस मिल जाती हैं। अब जैसे कोई कीवर्ड है, किसी ने मैसेज किया आपको रिटर्न का मैसेज किया, तो अब रिटर्न से रिलेटेड कोई कीवर्ड जैसे ही आपके पास इनबॉक्स में आता है और साथ आपने कंडीशन भी लगा दी कि वो मेरा पेड कस्टमर हो, अब जैसे लेबल है यहाँ पर, चलें एडवांस पेमेंट हमारा एक लेबल बना हुआ, ये मैंने लगा दिया, तो अब ये मेरी एक कंडीशन बन गई कि कोई मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है जिस मैसेज के अंदर रिटर्न का कीवर्ड मौजूद है, और साथ कंडीशन क्या है कि वो मैसेज जो कर रहा है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है एडवांस पेमेंट का या पेड कस्टमर का, तो ये ऑटोमेशन ट्रिगर होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे रिटर्न पॉलिसी पूछ रहा हो, वो कस्टमर नहीं बना आपका, लेकिन वो आपसे सिर्फ जानना चाह रहा है कि अगर मुझे एक्सचेंज कराना है, रिटर्न कराना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, तो उसके ऊपर तो आप ये ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं कराएंगे। तो ये जो ऑटोमेशन ट्रिगर होगी, ये यहाँ आपने मल्टीपल कंडीशन दे दी कि लेबल भी होना चाहिए, पेड कस्टमर का एक लेबल भी होना चाहिए। उसके बाद क्या ऑप्शन है, तो ऐसे यहाँ पर आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड के ऊपर जो आप एक्शंस परफॉर्म कराते हैं, इसके अंदर एक विंडो होती है 15 मिनट की, यानी एक एक दफ़ा आपकी ऑटोमेशन ट्रिगर होगी, फिर दूसरी बार ऑटोमेशन ट्रिगर होगी 15 मिनट बाद। यानी आपने इस सेम ऑटोमेशन के अंदर एक कीवर्ड लगाया रिटर्न का, कि रिटर्न से कोई मैसेज आ रहा है, यानी मैसेज के अंदर रिटर्न का कीवर्ड मौजूद है। उसके बाद एक और ऑटोमेशन है कि जिसके अंदर कोई दूसरा और कीवर्ड मौजूद है जो इससे रिलेटेड है, तो फिर वो जब ट्रिगर होगी वो 15 मिनट के गैप के साथ होगी, फौरन फौरन नहीं होगी। यानी आप यहाँ पे फौरन फौरन ऑटोमेट नहीं कर सकते चीज़ों को। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पे जो ऐसे सवाल हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। वैसे तो ये हमने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी चलें, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन हैं। अब जैसे कोई प्राइस आपसे पूछ रहा है,
तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ प्राइस। तो अब जब भी मैसेज के अंदर जो प्राइस है अब वो कीवर्ड मौजूद होगा तो मेरी ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि मैं एक और कंडीशन भी साथ लगा सकता हूँ कि जैसे मुझे प्राइस के साथ जो लोकेशन है अगर वो यूएस की लोकेशन है तो मैं प्राइस मिसाल के तौर पर मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसकी मैं डिफरेंट प्राइसिंग बता रहा हूँ, जो यूएस के कस्टमर्स हैं उनके लिए प्राइस डिफरेंट है, जो पाकिस्तान के कस्टमर्स हैं उनके लिए प्राइस डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर ये ऑटोमेट कर सकता हूँ चीज़ों को कि अगर कीवर्ड के अंदर प्राइस हो और लोकेशन यूएसए की हो तो फिर रिप्लाई जाएगा $1,000। ठीक है। और अगर कंडीशन के अंदर लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की हो, लोकेशन अगर पाकिस्तान की हो तो प्राइस जाएगा 1 लाख रुपए। तो अब मैं इसको भी ऑटोमेट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये वही है जो प्रीसेट में अवेलेबल था तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। फिर अवे स्टेटस, ये भी वही है जो प्रीसेट में मौजूद था। तो ये कुछ बेसिक ऑटोमेशन हैं जो आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी ऑटोमेशंस आप बना सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। मुझे अभी नहीं पता आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आप हो सकता है एजेंसी चला रहे हैं, आप हो सकता है कपड़ा बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं, चप्पल बेच रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर आएंगे इस सेक्शन के अंदर। और जो पॉसिबल ऑटोमेशंस हैं, जो ऑटोमेशंस आपका काम आसान कर सकती हैं, उनको आप यहाँ पे बना लें। तो बहुत सारे यहाँ पे सिनेरियोज बन सकते हैं। अभी दो चार ही सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अगर बैठ के सोचेंगे तो आप अच्छे खासे सिनेरियोज उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये थी बेसिक ऑटोमेशन इंस्टा और मैसेंजर को लेके। ठीक है। अब हम लोग, ये हमारा सेशन नंबर 3 था कि जिसके अंदर हम लोग इनबॉक्स को डिस्कस कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं सेशन नंबर 4 की तरफ कि जहां पर हम एड्स मैनेजर को अब स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो भी ना, जैसे अक्सर है कि एक चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या होता है कि आप उस जगह पर खुद आ जाएं। अब जैसे हमजा भाई ने एक चीज़ इनबॉक्स के अंदर कवर की है जो आपको समझ में नहीं आई, ऑटोमेशन के अंदर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है आप ऑटोमेशन वाले सेक्शन पे आ जाएं और आकर खुद ट्राई आउट करें चीज़ों को। आप जब खुद ट्राई आउट करेंगे ना चीज़ों को, तो आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा, हमजा भाई ने ये चीज़ ऐसे बताई थी। ठीक है।